मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है। मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है। आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। हमारे दरमियान तशरीफ फरमा, हम सब के मौकर और हम सब के बाज़मत बाइज्जत मोहतरम आलिम बाकमाल मुबल्लिग बेमिसाल मुबल्लिग इस्लाम मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा अरबिया अनवारुल उलूम हयातपुरा शाहजहानपुर हैं। इंतहाई अदब के साथ मैं इन 4 मिसरों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन आराई कर, पर्दा चेहरे से उठा अंजुमन आराई कर, चश्मे महरो महो अंजुम को तमाशाई कर। तू जो बिजली है तो फिर चश्म के पिन्हा कब तक, बेहिजाबाना मेरे दिल से शनासाई कर। और मेरे दोस्त जो इधर खड़े हुए हैं, इंतहाई अदब से दरखास्त है, ये फर्श मखमल आपके लिए लगाए गए हैं, ये दबीज रेशम आपके लिए बिछाई गई है। आप अगर बैठ जाएंगे तो हम कहेंगे ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। ये मैं कदा सभी का है, कदम कदम बहम चले। हमारे साथ तुम चलो, तुम्हारे साथ हम चलें। इंतहाई अदब के साथ दरखास्त है हजरत मौलाना अजीमुद्दीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया से आप माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहलिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, हमारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, ख़वातीन इस्लाम, हमारी माओं और बहनों, या आज की नशिस्त जो इस मदरसे के ज़ेर एहतमाम रखी गई है, ये ज़रिया है उम्मत मुस्लिमा में दीन की बातों के पहुँचाने का। और हम हमेशा आम तौर पर उन मसाइल से गुफ्तगू करते हैं जिन मसाइल का वक्त होता है, जो उम्मत की ज़रूरत होती है। इस वक्त हमारे इन महीनों में और इस ज़माने में शादी ब्याह का एक अहम सिलसिला होता है। हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि शादी ब्याह के सिलसिले में इस्लाम ने हमें क्या हिदायत दी है और कुरान और सुन्नत में शादी ब्याह से मुताल्लिक़ क्या इरशादात मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में क्या फरमाया है। कुरान मुकर्रम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लड़के और लड़कियों के जिम्मेदारों,
जो तुम में से गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह कर दो। इस्लाम की तालीम ये है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म ये है कि जब औलाद बालिग हो जाए और उसके लिए मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो शादी ब्याह में ताखीर न की जाए और देर न की जाए। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो इरशाद ग्रामी जिसमें हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नसीहतों को नकल करते हुए फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली देखो तुम 3 चीजों में देर न करना। जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज की अदायगी में देर न करना। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद उसकी तजहीज और तकफीन में देर न करना। 10 आदमी सुन्नत के मुताबिक जनाजे की नमाज पढ़ के मय्यत को कब्र के हवाले कर दे, ये ज्यादा अफजल है कि खिलाफ सुन्नत इंतजार किया जाए और हजारों का मजमा हो। अगर जुमेरात को किसी का इंतकाल हुआ है तो जुमे के इंतजार में जनाजे को रोके रखना यह खिलाफ सुन्नत है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है। और तीसरी बात फरमाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए और तुम्हें मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो ऐ अली उनके निकाह में देर न करना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमाने में फितना और फसाद बर्पा हो जाएगा। जमाने में फहाशी और यानियत बेहयाई का चलन हो जाएगा। ऐसा लगता है कि आज हमारे माशरे का बिगाड़, आज हमारे समाज का बिगाड़, समाज और माशरे में उरियानियत का, फहाशी का, बलात्कारी का, जिनाकारी का बढ़ता हुआ माहौल हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस तालीम के खिलाफ मुसलमानों के चलने का नतीजा है। एक गलती इस सिलसिले में यह है कि हर आदमी ये कहता है हम शादी पहले लड़की की करेंगे, और जिसके वहां लड़के हैं उसके वहां भी लड़कियां हैं, वो भी यही कह रहा है हम पहले शादी लड़की की करेंगे। तो अल्लाह के बंदो, जब सब लोग यही कहोगे पहले शादी हम लड़की की करेंगे और लड़की वाले के वहां, लड़के वाले के वहां भी लड़कियां हैं, तो फिर लड़के कहां से आएंगे? इसलिए यह मिजाज गलत है। लड़का हो या लड़की हो, अगर वो निकाह के लायक हो गए हैं और लड़की का रिश्ता नहीं मिल पा रहा है और लड़के का रिश्ता मिल गया तो लड़के का निकाह कर दो। लड़की के रिश्ते के न मिलने की वजह से लड़के का निकाह न करना और बेटे का निकाह न करना, ये बेहयाई को दावत देने वाला है, समाज को बिगाड़ने वाला है। और इसका नतीजा यह होता है जब बेटी का रिश्ता नहीं मिल रहा है, बहुत मर्तबा ऐसा होता है भाई अपनी बहन का दुश्मन हो जाता है और उसका मुखालिफ हो जाता है। वो बेटा जो बेटी के रिश्ते के न मिलने की वजह से बेटे का निकाह नहीं करता है, वो बेटा अपने माँ बाप का बागी हो जाता है और उनसे रुख को फेर लेता है। ये गलती हमारी है। इसलिए सब लोग ये तय करो, शादी ब्याह के सिलसिले में बेटो हो या बेटियां हो, अगर बेटी का रिश्ता पहले नहीं मिल रहा है और बेटे का रिश्ता मिल रहा है तो पहले बेटे का रिश्ता कर देंगे और बेटी के रिश्ते को तलाश करेंगे। ये शरीयत का हुक्म है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है। और शादी ब्याह के सिलसिले में याद रखो, मगनी का तरीका जो हमारे माशरे में राज है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, सहाबा की तालीमात के खिलाफ है, ताबईन की तालीमात के खिलाफ है, तबे ताबईन की तालीमात के खिलाफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मगनी के नाम पर, सहाबा ने मगनी के नाम पर कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की।
अब शादी से पहले जो ये मिनी शादी मगनी हो रही है शरीयत के तरीके के खिलाफ है। और मैं कैसे कहूँ, अब तो शहर का हाल ये है, अपने बाकायदा मैरिज लानों में, मगनियों में लड़के को लाया जा रहा है और लड़की को लाया जा रहा है और एक स्टेज पे या अगल बगल में बिठलाया जा रहा है और कोई हिजाब नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के गजब को दावत देना है। हम कहां चले जा रहे हैं? कुरान ने कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुल अज़वाजिका, अपनी आप बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर अपने चादरों को चिपकाए रखें। पैगंबर की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। कुरान ने कहा, वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां वो उम्मत की माएँ हैं, उनकी तरफ कोई आदमी बदनिगाही नहीं कर सकता है। उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली औरतों से कह दीजिए कि अपने ऊपर अपनी चादरों को चिपकाए रखें, यानी पर्दे का एहतमाम करें। बेपर्दगी और बदनिगाही बलात्कारी का सबसे पहला जीना है। आज हमारा माशरा, आज हमारा समाज तबाही और बर्बादी के दहाने पे जा रहा है। सोशल मीडिया की आजादी ने हमारे बच्चे और बच्चियों को बेकार कर दिया, उनके अखलाक को तबाही और बर्बादी के दहाने पे पहुंचा दिया। और अगर इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो तो उसका एक बेहतरीन जरिया अपने बेटे और बेटियों की शादी ब्याह के सिलसिले में जल्दी करना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगनी के नाम पे कोई भीड़ इकट्ठा नहीं की और मगनी में यह तरीका बाकायदा लड़के और लड़कियों को स्टेज पे इकट्ठा करना और बेपर्दगी का मुजाहरा शरीयत की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है और अल्लाह के गजब को दावत देने वाला है। और उसी के साथ साथ फिर शादी के नाम पर बारातों का ले जाना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारात के नाम पर लड़की वाले के वहां कोई भीड़ इकट्ठा नहीं फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। 11 निकाहों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारात के नाम पे कोई भीड़ इकट्ठा नहीं फरमाई। शरीयत में बारात का कोई सबूत नहीं है। आज हम शादी के कार्डों में जो मिनी कार्ड लगा रहे हैं और उसको बाकायदा फर्स्ट क्लास का जान रहे हैं कि अगर हमारे शादी कार्ड में छोटा कार्ड लगा हुआ है जो शादी में जाने का है तब तो हम अपनी इज्जत जान रहे हैं, वगरना हम वहां जाने के लिए तैयार भी नहीं है। अल्लाह के बंदो याद रखो, बारात लफ्ज जो है उसके माने भीड़ के हैं या फौज के हैं, दूल्हा की फौज। और शरीयत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे शादी ब्याह की जरूरत लड़की वाले को है वैसे ही शादी ब्याह की जरूरत लड़के वाले को भी है। ये हमारा गंदा जहन है और खराब जहन है। लड़के वाला समझता कि लड़की वाला सेकंड क्लास का है और हम फर्स्ट क्लास के हैं। शादी ब्याह जैसे लड़की की जरूरत है वैसे लड़के की भी जरूरत है। इसलिए लड़के वाले को किसी बात पे मजबूर न करो, बारात के ले जाने पे इसरार न करो और हर आदमी ये तय करे बारात के हम मुतमन्नी नहीं रहेंगे और न दूसरे को अपने वहां बारात में ले जाएंगे। इसलिए के तरीके नबी के खिलाफ है। अगर हम अपने शादी ब्याह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाएंगे तो शादी ब्याह खैर के जरिया होंगे। लिहाजा लंबी बारात नहीं ले जाना है। उसी के साथ साथ शादी ब्याह में सेहरे का तसव्वुर, सेहरे का बांधना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है। सेहरा किसी हिंदू राजा ने बांधा था
ये रस्म हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में अहले हुलूद से आई है। अगर तुम्हें नौशे को नुमाया करना है और दूल्हा को नुमाया करना है तो अल्लाह के बंदो अमामा बांधो, पगड़ी बांधो, सफेद बांधो, काली बांधो, हरी बांधो, गुलाबी बांधो, खुशबू के लिए शमामा का इस्तेमाल करो, अंबर का इस्तेमाल करो, जन्नतुल फिरदौस का इस्तेमाल करो, मजमुए का इस्तेमाल करो, लेकिन गजरों का इस्तेमाल न करो। गजरों का इस्तेमाल न करो, यह तरीका नबी के खिलाफ है। इसलिए शादी ब्याह में सेहरे का बांधना या सेहरी का बांधना यह बिदअत है और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के खिलाफ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमामे को इस्तेमाल फरमाया, यह बेहतरीन सुन्नत भी है और इसके अंदर वजाहत भी है, इसके अंदर रौब भी है। और पगड़ी बांधने के साथ साथ पटका न बांधो, जो पटका बांधा जा रहा है यह भी बिदअत है, यह भी जाहिलाना तरीका है। और शादी ब्याह के सिलसिले में महर को उतना रखो जितना लड़के वाला महर दे सकता है, जितना लड़का महर दे सकता है, लड़के के हालात के मुताबिक महर बांधो। और वो हमारा नौजवान, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा मिलने वाला अपनी बीवी के महर को नकद अदा करे, ये सुन्नत तरीका है। महर को उधार न रखो, महर को नकद अदा करो और हैसियत के मुताबिक रखो। शहर में अपने एक शादी के अंदर मैं शरीक था, लड़की वाले कह रहे थे 1 लाख महर हम उधार बांधेंगे, यानी हर जगह नकद को पसंद करते हैं और वहां लड़की वाला ये कह रहा था कि 1 लाख महर हम उधार बांधेंगे और लड़के वाले कह रहे थे 1 लाख महर हम नकद देंगे। और जहनों के अंदर क्या होता है, जब महर लंबा उधार बांधेंगे तो अगर निभा नहीं हो पाया तो लड़का जल्दी तलाक नहीं देगा। अल्लाह के बंदो, ये नियतों के अंदर फुतूर होता है, इसलिए महर लंबा बांधा जा रहा है। और जो नौजवान, याद रखो, एक हदीस नजर से गुजरी, जो आदमी ये कहता चाहे जितना बांध दो देना तो है नहीं, जो आदमी महर के सिलसिले में ये कहता है कि महर नहीं देना है, जहां जितना बांध दो, जो आदमी ये नियत रखता है और महर अदा भी नहीं करता है और दुनिया से यूं ही रुखसत हो जाता है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो कयामत में जिनाकारों की सफ के अंदर उठाया जाएगा। हम कैसे कहें इस बात को? आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? ये हालात अल्लाह की तरफ से यूं ही नहीं है। हमने अपने अल्लाह को नाराज किया है, अपने हर अमल से अपने खालिक को नाराज किया है, अपने मालिक को नाराज किया है। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल तुम्हारे हाकिम हैं। जैसे आमाल आसमान के ऊपर भेजोगे वैसे फैसले अल्लाह की तरफ से आएंगे। जब तुम अल्लाह के हुक्मों के नाफरमानी करोगे तो जालिम व जाबिर बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। हुक्मरानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। हदीस में फरमाया गया, इन्न कुलूबल इबाद बैन इस्बइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ यशा, बंदों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में है, जैसे चाहता है उनको उलटता और पलटता है। अगर अच्छे अमाल आसमान के ऊपर भेजोगे तो अच्छे हाकिम मुसल्लत होंगे, मुंसिफ आदिल हुक्मरान मुकर्रर होंगे, और अगर बुरे अमाल भेजोगे तो जो हालात इस वक्त हमारे सामने दुनिया के अंदर हैं, इससे ज्यादा और बदतर हालात पैदा होंगे। इसलिए शादी ब्याह के सिलसिले में हमारा नौजवान तय करे, अपनी बीवियों के महरों को नकद देंगे, अपनी बीवियों से महरों को माफ नहीं कराएंगे। और उसी के साथ साथ हर नौजवान ये तय करे इंशाअल्लाह कि हम अपने शादी ब्याह में जहेज को नहीं लेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बारातों में जहेज को पसंद नहीं फरमाया, सहाबा ने जहेज के तरीके को राइज नहीं किया, और यह तरीका हदीस के अंदर नहीं मिलता है। हर लड़की वाला अपनी बेटी को कुछ न कुछ देता है, न उसका देना नाजायज, न उसका लेना नाजायज, लेकिन अल्लाह के बंदो शादी ब्याह के मौके पर यह सामान मत दो। अगर लड़की वाला देना चाहता है तो मियाँ पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अपनी बेटी के जरूरियात के लिए आप पूरी जिंदगी दीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जहेज के नाम पे शादी के मौके पर सामान का
बाकायदा मुशाहिदा करवाना और एक एक चीज को दिखलाना, ये तरीका तो इंतहाई बेगैरती का है। वो हमारी लख्त जिगर, हमारी बेटी जिसको हम दे रहे हैं, हमारे कलेजे का टुकड़ा है। हम इतने बेगैरत हो गए, अगर हमको कोई आदमी कोई गिफ्ट दे, कोई सामान दे, कोई हदिया दे और चंद लोगों में नुमाइश करे तो हम उसको पसंद नहीं करते हैं, और हम अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह दे रहे हैं। लड़के वाला बाकायदा सोशल मीडिया पे गाड़ियों का फोटो डाल रहा है और गाड़ी की कीमत लिख के डाल रहा है। याद रखो, उलमा बैठे हैं, इनको पूछो कि लड़की की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने पैदा होने के बाद शादी तक बाप के जिम्मे रखी है, और शादी के बाद सारी की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर रखी है। लड़की को और औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी के किसी मरहले में कमाने के लिए पैदा नहीं किया। ये हमारा नौजवान जिसके शानों में अल्लाह ने ताकत दी है। कुरान ने कहा अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के मुकाबले में एक दर्जा हुकूमत अता फरमाई है। ये हमारा नौजवान अपनी बेगैरती का हाथ लड़की वालों के सामने फैला रहा है, और कितने रिश्ते जहेजों की डिमांडों की वजह से बाकायदा रद्द हो रहे हैं और कैंसिल हो रहे हैं और टूट रहे हैं। इसलिए शादी ब्याह में जहेजों के रिवाज को खत्म करो और सुन्नत के मुताबिक अपने निकाहों को करो, और याद रखो उसी के साथ साथ शादी ब्याह में औरतों का मजमा अलग रखो और मर्दों का मजमा अलग रखो। मखलूत मजमे, मिले जुले मजमे जो बेहयाई को दावत देते हैं, अल्लाह के बंदो तुम्हारी शादी ब्याह में बेबरकती को लाने वाले हैं। अगर तुम अपने शादी ब्याह में औरतों का खाना अलग करते हो तो बाकायदा जवान लड़कों से या वेटरों से खाना खिलाते हो, क्या वो सारे के सारे उसके लिए महरम हैं? सोचो तो सही, कहाँ चले जा रहे हो? अगर औरतों के लिए अलग इंतजाम कर रहे हो, और करना चाहिए अलग इंतजाम औरतों का, तो उसके लिए औरतें खाना खिलाने वाली, छोटे नाबालिग बच्चे खाना खिलाने वाले हो। यह इंतहाई बुरी रस्म हमारे समाज के अंदर चल रही है। जिन शादी हालों में औरतों का इंतजाम अलग किया जा रहा है, वो वेटर जो नजरों के इंतहाई गंदे, वो हमारी माओ बहनों के सामने खाना ले जा रहे हैं। बहन दीजिए, बहन दीजिए, ये कहाँ का तरीका है? शरीयत के खिलाफ है। इसलिए शादी ब्याह में औरतों का मजमा अलग रखो और मर्दों का मजमा अलग रखो। ना तो घर वाला शादी ब्याह में औरतों की तरफ जाएगा और ना बाहर वाला जाएगा। जब घर वाला कंट्रोल करेगा तब बाहर वाला नहीं जाएगा, और जब घर वाला अंदर जाएगा औरतों की तरफ तो सारे के सारे वो इसके लिए महरम तो नहीं है, तो वो क्यों जा रहा है? ये तरीका तो गलत है। ना घर वाला जाए और ना बाहर वाला जाए औरतों के हिस्से में, और पर्दे का मुकम्मल एहतमाम किया जाए। और शादी ब्याह में स्टैंडिंग खाने, खड़े खड़े खाना खाना, यह मगरिबियत का तरीका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है और अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला है। तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खड़े खड़े खाने को पसंद करना तो दूर की बात है, खड़े खड़े पानी पीने को पसंद नहीं फरमाया है। और फरमाया जब कोई इंसान खड़े खड़े पानी पीता है तो उसके साथ शैतान शरीक हो जाता है। तो खड़े खड़े खाने मत खाओ, यह तरीका शरीयत के खिलाफ है और मगरिबियत का तरीका है। और आज मगरिब का सबसे बड़ा हमला तुम्हारे ऊपर और हमारे ऊपर और इस्लाम पे और मुसलमानों पे उसके कल्चर का हमला है, उसकी तहजीब का हमला है। तुम नाम के मुसलमान हो लेकिन तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा तमद्दुन, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारे शादी ब्याह सारे के सारे अहले मगरिब के तरीके से हो। आज बातिल इस कोशिश के अंदर कामयाब है। बातिल जानता है मुसलमान डायरेक्ट अल्लाह की वहदानियत को झुठला नहीं सकता है। मुसलमान डायरेक्ट हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार नहीं कर सकता है। मुसलमान डायरेक्ट अकीदे क़यामत का इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन लिहाजा बातिल ने अनडायरेक्ट बिलवास्ता
इस्लाम के ऊपर हमला किया, उसके कल्चर पे, उसकी तहजीब पे, उसके तमद्दुन पे, उसके रहन सहन पे, उसके शादी ब्याह पे। इसलिए जरूरत है इस बातिल की तहजीब को पैर मारो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को सामने लाओ। और उसी के साथ साथ अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज जो जिस अखलाक का मुजाहरा हम अपने दोस्त अहबाब के साथ करते हैं, अपने बाहर मिलने जुलने वालों के साथ करते हैं, क्या वही मुजाहरा हमारा अपनी बीवी के साथ होता है? कितने ऐसे हमारे दोस्त, हमारे साथी हैं जो घर में आके अपनी बीवी को सलाम करने को ऐब जानते हैं, हालांकि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह तरीका है, जब आका घर में आते थे तो अपने घर वालों को सलाम करते थे, घर वालों को सलाम करते थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे एक मर्तबा फरमाया, ऐ आयशा, जब तुम मुझसे राजी होती हो तब भी जान लेता हूँ, और जब नाराज होती हो तब भी जान लेता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कैसे? आयशा ने कहा कैसे? तो हुजूर ने फरमाया, आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो, मुझसे राजी होती हो, तो कहती हो रब मोहम्मद की कसम, मोहम्मद के रब की कसम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मेरा नाम लेती हो अल्लाह के नाम के साथ। और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो रब इब्राहिम की कसम है, रब मूसा की कसम है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, वल्लाहि ला अतरुकु इल्ला इस्मका, ऐ अल्लाह के नबी, मैं सिर्फ आपके नाम को छोड़ती हूँ, आपको नहीं छोड़ती हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मुआशरा दिया, हमें समाज दिया। औरत की जिम्मेदारी है अपने शौहर को मुकम्मल इज्जत दे, शौहर के घर वालों को मुकम्मल इज्जत दे, उसके घर वालों पे तबसरा न करे, उसकी राहत और आराम का ख्याल रखे, उसके घर वालों का ख्याल रखे। और शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी औरत को मुकम्मल इज्जत दे, अपने ससुराल वालों का तबसरा बुरे अंदाज में ना करे। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी जिंदगी चैन की गुजरे, आफियत के गुजरे, सुकून के साथ गुजरे, और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम होगी और तुमको सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इरशादात और जो हिदायतें शादी ब्याह के सिलसिले में हमारे सामने जिक्र फरमाई, वो हमने इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने रखी। आका ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। और एक हदीस में फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें सबसे कम मशक्क़तें उठाना पड़े। अल्लाह ताला हम सब को अपने निकाहों को, अपने शादी ब्याह को सुन्नत के मुताबिक करने के तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चे और बच्चियों के निकाहों को जल्दी करने के तौफीक अता फरमाए, और रसूमात बिदअत से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ वक्त ठहर जा।